श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। तुलसी दल। श्री हरि शरणम। मृत्युशील संसार में अमर कौन है? चर और अचर सभी तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चंगुल में फंसे हुए हैं। सुंदर मकान बना, उसका जन्म हुआ, कुछ समय बाद वह टूटने फूटने लगा, व्याधियों से घिरा, मरम्मत कराई गई, इलाज हुआ, अच्छा भी हो गया। ऐसा होते होते ही वो जीर्ण भी हो गया, बूढ़ा हो गया। अब मरम्मत से काम नहीं चलता, दीवारें गिरने लगीं, छत जमीन में बैठने को तैयार हो गई और फिर एक दिन ऐसा आया कि मकान गिर पड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। बस यही हाल सबका है। मनुष्य चाहता है कि मुझे अमुक काम पूरा कर लेना है, वो उसे पूरा करने की चेष्टा में लगता है, काम पूरा होता है, परंतु फिर उसमें कुछ कमी मालूम होती है। वो उस कमी को पूरा करने का प्रयत्न करता है, कमी पूरी होती है, परंतु साथ ही दूसरी कमी आगे तैयार मिलती है। सारांश यह है कि मनुष्य संसार में चाहे जितनी ऊंची से ऊंची सांसारिक स्थिति को प्राप्त कर ले, कुछ न कुछ कमी तो रह ही जाएगी। संसार में ऐसी कोई वस्तु या स्थिति है ही नहीं जो पूर्ण हो। सब कुछ अपूर्ण है। अपूर्ण से पूर्णता कैसे मिल सकती है? अपूर्ण को पाकर मनुष्य पूर्ण काम कैसे हो सकता है? परंतु इस तत्व को समझता नहीं है। अपूर्ण से ही पूर्णता प्राप्त करना चाहता है और इसी से बार बार कमी का अभाव का अनुभव करता है और फिर सतत दुखी होता है। विषय अंधकार में जरा व्याधि के भयानक तूफान में फंसी हुई जीवन नैया बड़ी ही तेजी के साथ मृत्यु रूपी चट्टान से टकरा कर डूबने के लिए झकोरे खाती प्रबल धारा के साथ ही बहती रहती है। यूं किसी न किसी कमी को पूरी करने की चेष्टा में लगे हुए मनुष्य का अशांत जीवन कमी की हालत में ही नष्ट हो जाता है। कमी तो पूरी होती ही नहीं, हाँ, उसे पूरी करने के प्रयत्न में जीवन भर अशांति रूपी अग्नि की भयावनी लपटों में जलना और कामना की परवशता में भांति भांति के पापों का भार संग्रह करना जरूर होता है। यह जीवन भर जले और अगले जीवन में जलने के लिए पाप का भारी ईंधन जमा कर लिया है। बस आज के हम मनुष्यों की जीवन धारा का यही स्वरूप है। पर क्या यही वांछनीय है? क्या बार बार मृत्यु के मुख का ग्रास बनना ही हमें अभीष्ट है? यदि नहीं तो हम लोगों को शीघ्र सावधान होकर ऐसे प्रयत्न करने होंगे जिससे हम पूर्ण होकर मृत्यु के पंजे से छूट जाएं, हम अमर हो जाएं। इस अमर होने का उपाय नित्य सत्य सर्वगत पूर्ण सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त कर लेना मात्र है। शास्त्रों की सम्मति और संतों के अनुभव युक्त वचनों के अनुसार परमात्मा हमें नित्य प्राप्त है, परंतु इस नित्य प्राप्त वस्तु में भी हमें जो अप्राप्ति का भ्रम हो रहा है उसे तो दूर करना ही होगा। उसी को दूर करने के लिए विभिन्न उपायों को बताया गया है। यद्यपि जगत के वर्तमान वायुमंडल में इस विषय का विशेष महत्व है नहीं। आजकल के उस संकल्प प्रवाह में बहे हुए अधिकांश मनुष्य तो ऐसे हैं जो इसको मूर्खों की कल्पना समझकर इसकी कुछ भी परवाह नहीं करते। कुछ विचारशील और उच्च शिक्षित कहाने वाले इनसे भी आगे बढ़े हुए महानुभाव हैं जो परमेश्वर परलोक के धर्म संबंधी चर्चा मात्र को
देश के लिए अत्यंत हानिकर समझकर उसका नाम तक मिटा देना चाहते हैं। तथा ऐसे लोग भी अभी भारतवर्ष में शेष हैं जो इस विषय की चर्चा को लाभदायक समझते हैं और कम से कम हानिकर तो नहीं समझते। हे प्रभु, हे नाथ, तुम अपना मधुर सुर सुना दो। हे प्यारे ब्रजेंद्र नंदन, तुम्हारी विश्व जन मन मोहनी मुरली के मधुर सुर में कितनी मादकता है, जिसके कारण रंध्र में एक बार भी वह स्वर प्रवेश कर जाता है, उसी को तुरंत पागल बना देता है। वो फिर संसार के विषय जन्य मंद रसों को विस्मृत कर एक दिव्य रस का आस्वाद पाता है। लज्जा, संकोच, धैर्य, गांधीर्य, कुलमान, लोक परलोक सभी कुछ भूल जाता है। उसके लिए तुच्छ पार्थिव विलास रस संपूर्ण रूप से विनष्ट होकर एक अपूर्व स्वर्गीय अलौकिक रस का प्रादुर्भाव उठता है। उसकी चित्त वृत्तियों की सारी विभिन्न गतियां मिट जाती हैं और वे सब की सब एक भाव से एक ही लक्ष्य की ओर एक ही गति से प्रवाहित होने लगती हैं। एक ऐसा नशा शरीर मन पर छा जाता है कि फिर जीवन भर वह कभी उतरता ही नहीं, और जब कभी उतरता है तो अहम को लेकर ही उतरता है। ऐसे ही नशे में चूर भाग्यवती ब्रजवालाओं ने एक जगह कहा था, दूध दुहो सिरो पर तातो न जमायो वीर, जामन दयो सो धरयो, धरयो खटाएगो। आन हाथ आन पाए रस बही के तबही ते, जब ही ते रस खान तानन सुनाएगो। ज्यों ही नर त्यों ही नारी, तैसे ही तरुण बारी, कहिए कारी सब ब्रज बिल लाएगो। जानिए आली ये छोरा जसोमती को, बांसुरी बजाएगो कि विष बगराएगो। तो जिस शुभ क्षण में ब्रजमंडल में तुम्हारी बंसी बजे, उस क्षण ब्रज के प्रेमी जीवों की क्या दशा हुई थी, इस बात का मधुराति मधुर अनुभव उन्हीं सौभाग्यशाली भक्तों को होता है। हम लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, पर सुनते हैं कि तुम्हारी उस बंसी धुन ने जड़ को चैतन्य और चैतन्य को जड़ बना दिया था, सारे कामियों को विशुद्ध प्रेमी बना दिया था। तुम्हारे मुरली निनाद को सुनकर सांसारिक भोगों की सबकी सारी कामनाएं क्षण भर में नष्ट हो गई थीं और संसार के प्रिय से प्रिय पदार्थों को तृणवत त्याग कर सबका चित्त केवल एक तुम्हारी ओर ही लग गया था। यही तो सच्चा प्रेम है। जब तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रेम के लिए अपने सारे सुख, सारे भोग, सारे आनंद और यहाँ तक कि मुक्ति तक का त्याग करने की तैयारी होती, तभी तो तुम्हारा प्रेम प्रस्फुटित होता है। फिर संसार में रहने या उसे त्याग करने से कोई मतलब ही नहीं रह जाता। फिर तो तुम जहाँ जिस तरह रखना और जो कुछ करवाना भी चाहते हो, उसी में परम सुख मिलता है, क्योंकि फिर जीवन का ध्येय केवल तुम्हारी रुचि और इच्छा का अनुसरण करना मात्र ही रह जाता है। यही तो दशा प्रेम की। भोग में रहकर भोगों को अपना भोग्य न समझना, संसार में रहकर संसार को भूल जाना, जगत में रहकर अपने आप को सारे जगत सहित तुम्हारे चरणों में अर्पण कर देना, केवल तुम्हारा होकर तुम्हारे लिए ही जीवन धारण करना और सपेरे की पूंगी धुनी पर नाचने वाले सांप के समान निरंतर प्रमत्त होकर वंशी धुन के पीछे पीछे अप्रमत्त रूप से नाचना, जिसके जीवन का स्वभाव बन जाता है, वही तो तुम्हारा प्रेमी। कहते हैं फिर उसको तुम्हारी वंशी ध्वनि नित्य सुनाई देती है, क्षण क्षण में तुम्हारा मनमोहन मुरली सुर उसे पथ प्रदर्शक की मसाल के समान मार्ग दिखलाया करता है। वे प्रेमी महात्मा धन्य हैं
जो तुम्हारे इस प्रकार के प्रेम को प्राप्त कर त्रिलोक के पावन पदवी पर पहुंच चुके हैं। हम तो नाथ इस प्रेम पाठ के अधिकारी तो नहीं हैं। सुना है कि परम वैराग्यवान पुरुष ही इस प्रेम पाठशाला में प्रवेश कर सकते हैं, नहीं तो ये प्रेम का पारा फूट निकलता है और सारे शरीर मन को क्षत विक्षत कर डालता है। प्रेम का पारा वैराग्य से ही शुद्ध होता है। वैराग्य के अभाव में तो नीच काम प्रेम के सिंहासन पर बैठकर सारी साधनाओं को नष्ट भ्रष्ट कर डालता है। अतएव हे प्रभु, भोगों में फंसे हुए हम संसारी जीव इस दिव्य प्रेम लीला की बात करने का दुस्साहस कैसे कर सकते हैं? हम तो दीनहीन पतित पामर प्राणी हैं। तुम्हारे पतित पावन स्वरूप पर भरोसा किए दरवाजे पर पड़े हैं, परंतु नाथ हमें न प्रेम है, न भक्ति है और न श्रद्धा ही है। फिर किस मुंह से तुमसे कहें कि हे प्रभु तुम हमारी रक्षा करो। तुम भक्तों के परम सखा हो, जो जगत का सारा भरोसा छोड़कर केवल तुम्हारी दया पर ही निर्भर करते हैं, उनकी तुम रक्षा करते हो। हम तो संसारासक्त भक्त विहीन दीनहीन प्राणी हैं। किस साहस से आपसे उद्धार के लिए प्रार्थना करें प्रभु। परंतु हे नाथ, तुम दीन बंधु हो, तुम अनाथ नाथ हो, तुम अकारण ही कृपा करते हो नाथ। सुना है कि तुम केवल दुखियों और दुराचारियों का दया दमन के द्वारा परित्राण करने के लिए ही जगत में बार बार अवतार लेते हो। प्रभु, हम सा दुखी और दुराचारी और कौन होगा? दुखियों के दुख और पतितों के पातक तुम्हारे सिवा कौन नाश करेगा? तुम ही तो असरण के शरण और अनाथ के नाथ हो। तुम ही तो अगत के गति और निर्बल के बल हो। तुम ही तो स्नेहमयी जननी की भांत अपनी दुर्गुण संतान से प्यार करने वाले हो। हे प्रभु, बताओ तुम्हें छोड़कर इस विपत्ति पंख से निकलने के लिए किसको पुकारे? ऐसा कौन है जो तुम्हारी तरह बिना ही हेतु दया करता हो? प्रभु, हमें इस दुख सागर से पार करो नाथ, बचाओ नाथ। तुम्ही ने पापा नर से संतप्त पतित अजामिल को एक ही नाम से प्रसन्न होकर पावन कर दिया था प्रभु। तुम्ही ने जल में अनाथ की भांति डूबते हुए गजेंद्र को दौड़ कर रक्षा की थी प्रभु, और तुम्ही ने भरी सभा में विपदग्रस्त द्रौपदी की लाज को बचाया था। श्री गोसाई जी कातर सुर से पुकार उठते हैं, जो पे दूसरो कोई हो तो हम बारही बार प्रभु कत दुखो सुनावं रोई। काहे ममता दीन पर काको पतित पावन नाम, पाप मूल अजामिल ही कहे दियो आपनो धाम। रहे शंभु बिरंच सुरपति लोकपाल अनेक, शोक सर बूढ़त करे सही दई काहू न टेक। विपुल भूपति सदस्य मह नर नार कहो प्रभु पाहि, सकल समरथ रहे काहू न बसन दीनो ताहि। एक मुख क्यों कहो करुणा सिंधु के गुणनाथ, भक्त हित धर देह काह न कियो कौशल नाथ। आप से कहूँ सौंपिए मोह, जो पे अतहि घिनाथ।
दास तुलसी और विधि क्यों चरण पर हरि जात। इसलिए हे दीन बंधु, अब तुम अपनी ओर देख कर ही हमें अपना लो नाथ। हे नाथ, दया कर एक बार तुम्हारी इस मोहनी मुरली का वो उन्मादकारी मधुर सुना दो, वो मधुर सुर सुना दो प्रभु, जिसने ब्रज वनिताओं को श्री कृष्ण गत प्राणा बना दिया था। हे नाथ, हे नाथ, हम तो आपकी शरण पड़े हैं प्रभु। जय हो, जय हो। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः।